और अपने देश का जीडीपी आप देख लीजिए, जहां आप विकास की बातें कर रहे हैं कितना है। आप कंपैरिजन कीजिए कि आपका राज्य कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। जो बीमारू राज्य की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पे आता है, वो उसका जीडीपी आपका देश के जीडीपी से ज़्यादा है। तो आप देश को कैसे आप श्रेष्ठ बता सकते हैं? आपका देश का जो कार्य हो रहा है वो सही नहीं है। इसलिए जनता को गुमराह न कीजिए। महागठबंधन के हक में बोलिए कि सामंतवादी व्यवस्था को कायम न करे, समाजवादी व्यवस्था को कायम करे, तभी जाके अपने देश का विकास होगा। चलिए 2024 लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ अपील करेंगे पार्टी की तरफ से? मैं सभी जनता जनार्दन से, इस लोकतंत्र के मालिक से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी अपने हृदय से पूछ के ही किसी का चुनाव करें, अपने एक वोट का कीमत समझें और लोकतंत्र को जीवित रखें। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इंजीनियर रमेश, जिनको हाल ही फिलहाल में इनको पार्टी ने एक बड़ा जिम्मेवारी सौंपा है, इनको नगर अध्यक्ष बनाया है। इनसे हमारी बातें हुई, चर्चाएं हुई, बड़ी ही बेफाकी से इन्होंने अपनी बातों को रखी। खास करके 2024 लोकसभा चुनाव के सवालों पर इन्होंने बातों को अपनी रखी। खबरों से बने रहें। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और हमें सपोर्ट करें, ताकि इस तरह से सिवान के जो भी छोटी बड़ी खबरें हो वो हम आप तक पहुंचा सकें। इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर रमेश जी हैं। बता दें कि इनको हाल ही में राजद ने एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी इनके कंधों पर सौंपा है। नगर के ये अध्यक्ष बने हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियाँ लगातार बढ़ रही है। खास करके इनसे चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे और सिवान से कुछ बातें करेंगे, मुद्दे को लेकर के बातें करेंगे, विकास पे बातें करेंगे और इनको जिस तरह से पार्टी ने एक बड़ा जिम्मेवारी सौंपा है, नगर अध्यक्ष बनाया है, तो किस तरह से ये पार्टी को मजबूत करेंगे, किस तरह से निर्वाह कर पाएंगे। रमेश जी, सबसे पहले तो हमारे टीवी 20 एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके दर्शकों को भी मेरे तरफ से रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। रमेश जी, आपको आरजेडी पार्टी ने नगर के एक अध्यक्ष बना करके आपके कंधों पर एक बड़ा जिम्मेवारी सौंपा है और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, 2024 का चुनाव जो है बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं रहा। जो जिम्मेवारी हमको हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे कंधों पर दिया है, उसे मैं निर्वहन कर रहा हूं और पूरे जोर से मैं करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि उनके उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं। जो उम्मीद के साथ उन्होंने हमको नगर का इतना बड़ा पोस्ट दिया है, उसके लिए मैं उन सबको और आप सभी नगरवासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सब इसको लेकर के क्या आपने टीम तैयार किया है और नगर में क्या कुछ कमियां देख पा रहे हैं जिसको लेकर के आप आगामी चुनाव में इसको आवाज़ उठाएंगे? देखिए, चुनाव में मैं 1 साल पहले से मतलब घूम रहा था, आप सबको पता है। मैं देखा हूँ कि अपना सिस्टम जो है ना बहुत करप्ट है। नीचे से ऊपर तक इतना करप्शन भरा हुआ है। हर कार्य के लिए लोगों को परेशान किया जाता है बेवजह। यहाँ पे देश का बात जो आप कर रहे हैं, मैं बता चुका हूँ कि लगभग अपने देश की आबादी का 55% आबादी युवाओं की आबादी है। आज हमारा देश सबसे सबल मजबूत स्थिति में रहता। हमारा देश विकासशील ही नहीं, विकसित होने की श्रेणी में 2025 तक हो जाता, लेकिन हमारे देश को बीमारू देश बनाने में हमारे देश के राजनेता और पूरा तंत्र काम कर रहा है। उस तंत्र का मैं अवहेलना करता हूं, जो अपने हित के लिए लोक हित को ताक पे रख रहे हैं।
मुझे बड़ा घुटन सा फील होता है जो मैं अपने देश की स्थिति को देख रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा तिनके तिनके से गट्टर बनने का, एक एक व्यक्ति को जोड़ने का, देश हित में केवल झंडा फहराना नहीं, एकजुट करने का, त्याग बलिदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का। अपने देश को बहुत सारी शक्तियाँ लगी हुई है तोड़ने के, छिन्न भिन्न करने के लिए, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, आपका राज्य के नाम पे। ये सोना चांदी भी लूटा गया था। बड़िया में एक व्यवसाय के ऊपर जो है कि गोलीकांड हुआ था। आज 15 दिन से अधिक हो गया बढ़िया और रघुनाथपुर, यहाँ तक कि हम लोग और हमारे मंत्री जी, आपको हसनपुरा लूट जो हुआ था उसमें हम लोग गए थे, वहाँ पे बात किए कि भाई क्या मैटर है, इसको हम लोग एसपी और डीएम पर दबाव बनाए कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी किया जाए जो भी इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि लूट घटनाएं, हत्याएं क्यों होती है। ये होती है बेरोजगारी के वजह से। आप देश की जनता को बेरोजगार बनाइएगा तो ये लोग भूखे नहीं मरेंगे। आप 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किए थे, हर हाथ को रोजगार देने के लिए वादा किए थे, कहाँ गए वो नौकरी। तेजस्वी जी ने 10 लाख का जो वादा किया था वो आप देखिए हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी आ रही है। आप भी भरिए, आप मीडिया का काम छोड़ दीजिए। अगर इस तरह का बात आपको करना है और गठबंधन को बदनामी करनी है तो तेजस्वी जी आपको बदनामी लग रहा है, लेकिन जिस तरह से हम ये नहीं कह रहे हैं, करप्शन सिवान में आप लगातार देख रहे हैं, ये चीज़ पर हम आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए सिवान नहीं, ये पूरा ये पूरा गठबंधन पे आप भड़क रहे हैं, आप गठबंधन के नाम लेने पे आप भड़क रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सिवान में करप्शन बड़ा है पहले से। ये बताइए आप, ये पूरा देश में बताइए ना, 55% हमारी आबादी थी। हमारे देश का श्री APJ अब्दुल कलाम साहब ने 25 में देश को विकसित राज्य बनाने की श्रेणी में ले गए। आज हमारा बिहार प्रदेश का जो गठबंधन की सरकार है उसका GDP है